अभी नेपाल में हुए विगत दिनों फ्लाइट एक बहुत बड़ी दुर्घटना यानी कि विमान दुर्घटना का याद ताज़ा ही था। अभी उसको पूरी तरह से भुलाया नहीं जा सकता था, जिसमें लगभग 72 लोगों की जानें चली गई थीं, जो काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी हवाई जहाज़ उनकी, और वो बिल्कुल 10-15 सेकंड पहले लैंड करने के क्रैश हो गई थी। उसमें सभी लोग जल मरे थे और बहुत ज़्यादा दुखद पहलू था कि उत्तर प्रदेश से भी 5 लोग उसमें सवार थे। अभी इसको पूरी तरह से भुलाया नहीं जा सका था। तब तक एक बड़ा हादसा जान लीजिए आप लोग, कैंपियरगंज की एक बस जो कि नेपाल यात्रा के लिए गई हुई थी और वहाँ पर जो है वो पलट गई है। 65 लोग घायल हुए हैं, 5 लोग उनमें से गंभीर हैं। त्रिवेणी स्नान करके लौट रहे थे ये लोग। नमस्कार, मैं अजय साहनी स्टार हूँ और रियल रिपोर्टर न्यूज आपका पेज आप लोगों को बताना जरूरी समझता हूँ कि गोरखपुर के कैंपियरगंज से तीर्थयात्रियों को त्रिवेणी स्नान कराकर लौट रही बस नेपाल के पश्चिम नवलपरासी जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गोरखपुर जिले के पीपीगंज व कैंपियरगंज एवं महाराजगंज जिले के पनियरा के 70 श्रद्धालु सवार थे इसमें, जो नेपाल के त्रिवेणी धाम से लौट रहे थे। यह घटना ठूठीबारी सीमा से 500 मीटर दूर भारत नेपाल सीमा पर हुई है दोस्तों। नेपाल सरकार द्वारा सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद नेपाल पुलिस और नागरिकों की सहायता से गहरी खाई में गिरे लोगों को नवलपरासी जिले के पृथ्वी चंद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के जिलाधिकारी ने नेपाल में अधिकारियों से बात करके वहीं घायलों की मदद के लिए अधिकारियों को पड़ोसी देश भेजा गया है। गोरखपुर जनपद के 70 तीर्थयात्रियों से भरी बस संख्या UP 16 FT 74 66 से त्रिवेणी धाम तीर्थ यात्रा के बाद भारत लौट रहे थे ये लोग। इसी दौरान नवलपरासी के पलही नंदन ग्रामीण नगर पालिका झरही खोला के पास रामपुरवा के आंतरिक सड़क खंड पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जी दोस्तों, नवलपरासी जिला पुलिस कार्यालय के मुताबिक बस के सड़क से 10 मीटर नीचे गिरने के से बस में सवार 70 यात्रियों में से 60 भारतीय तीर्थयात्री घायल हो गए हैं। महेशपुर पुलिस के ने बताया कि घायलों को परसी के जिला अस्पताल भेजा गया है। घायलों में से एक की हालत गंभीर है और अन्य घायलों की स्थिति सामान्य है। दुर्घटना में बस का ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज चल रहा है और घटना की जांच शुरू हो गई है। तो ये मामला था। घटना की सूचना पर भौराबारी गांव के प्रधान प्रतिनिधि समेत दर्जन भर लोग पहुंच घायलों को कैंपियरगंज ला रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन नेपाल के त्रिवेणी धाम में स्नान का बड़ा महत्व है, जिसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ से श्रद्धालु पड़ोसी देश नेपाल के त्रिवेणी में स्नान दान करने पहुंच जाते हैं। कैंपियरगंज के भौराबारी से त्रिवेणी धाम स्नान करने बस गई थी। 65 श्रद्धालुओं को सामान्य तौर पर चोट आई है दोस्तों। आप लोग बता दें कि पड़ोसी क्षेत्र के महाराजगंज जिले के पनियरा के लक्ष्मीपुर व गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज के भौराबारी रहने वाले लगभग 70 श्रद्धालु सवार थे इस बस में, जिसमें 38 महिलाएं थी, 20 पुरुष थे और 12 बच्चे भी सवार थे, जिसमें से 5 की हालत गंभीर है। घटना की सूचना पर भौराबारी गांव के प्रधान ममता के पति विजय कुमार निषाद, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि मनोज जायसवाल, रामपाल जायसवाल समेत दर्जन भर लोग घटनास्थल की ओर निकल पड़े, पहुंच गए वहां पर घायलों को लेकर कैंपियरगंज लौट रहे हैं। तो ये खबर थी नेपाल की। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नेपाल की सड़कें जो होती हैं वो बड़ी सकरी होती हैं, बड़ी जटिल भी होती हैं, चूँकि पहाड़ों का देश है, वो पहाड़ियों से गुजरती हैं और दूसरी तरफ गहरी खाई होती है। तो यहाँ के ड्राइवरों को थोड़ी असहजता भी होती है, जो बार बार दूर दराज की यात्राएं किए होंगे, इस तरह के ट्रेवल्स के अंतर्गत यात्राएं किए होंगे, उन लोगों को तो खैर कोई नहीं, लेकिन जो लोग ऐसे थोड़े से बढ़िया ड्राइविंग नहीं करेंगे या बढ़िया कंडीशन की गाड़ियां नहीं होंगी, उनके दुर्घटनाग्रस्त होने के आसार बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और खबरों के साथ मिलते हैं। जय जयकार जारी रहेगी।